नमस्कार। आज हम जरा गहराई से देख रहे हैं एक कंपनी की कहानी, एबीएस फुजित्सु जनरल जी। कि भाई ये सफर शुरू कहाँ से हुआ और आज कहाँ तक पहुंचा है। हाँ बिल्कुल, काफी दिलचस्प सफर लगता है इसका। हमारे पास ना इस कंपनी के इतिहास से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। अच्छा। तो कोशिश ये है कि इनमें से खास बातें निकालकर पूरी कहानी समझी जाए। सही है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो इस कहानी की परतें खोलते हैं। बात शुरू होती है समझिए 1996 से। 1996 काफी पहले। हाँ, तब 3 सहपाठी थे और टेक्नोक्रेट्स भी, मतलब टेक्नोलॉजी की समझ रखने वाले। हाँ। उन्होंने मिलकर एक कंपनी शुरू की। नाम थे उनके मोहम्मद विलायत अली, बालकृष्ण बीएस और विनोद सलादी। अच्छा, 3 दोस्त। हाँ, ये दिलचस्प है कि कैसे 3 दोस्त जो टेक समझते थे साथ आए। बिल्कुल। उस दौर में ये काफी हो भी रहा था, है ना, हाँ, सही कहा कि इंजीनियर्स अपनी कंपनी शुरू कर रहे थे। हाँ। और उन्होंने शुरुआत में नाम रखा था एबीएस एयरकॉन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, एबीएस एयरकॉन इंजीनियर्स जी। और उनका फोकस था पूरी तरह से घरेलू एयर कंडीशनर पर, मतलब सिर्फ घर वाले एसी। अच्छा, तो शुरुआत बस होम एसी से की, एक तरह से फोकस्ड अप्रोच। हाँ बिल्कुल, एक खास बाजार को चुना उन्होंने। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है ना। हाँ बिल्कुल, 2018 में कुछ अहम हुआ। सही पकड़ा आपने। 2018 में इस कंपनी ने, जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी है फुजित्सु जनरल लिमिटेड। फुजित्सु जनरल, हाँ नाम सुना है। हाँ, उनके साथ हाथ मिलाया, जिसे हम कहते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर, अच्छा, मतलब 2 कंपनियां मिलकर कुछ करती हैं। हाँ बिल्कुल, साथ में संसाधन लगाना, मिलकर काम करना। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कंपनी का नाम भी बदल गया। ओह, नया नाम हुआ एबीएस फुजित्सु जनरल प्राइवेट लिमिटेड। एबीएस फुजित्सु जनरल, ठीक है। और यहाँ सबसे खास बात यह हुई कि फुजित्सु ने कंपनी में 51% हिस्सेदारी ले ली। 51%? अच्छा। हाँ, 51%। इसे कहते हैं मेजॉरिटी स्टेक, मतलब बहुमत हिस्सेदारी। तो इसका मतलब है कि कंपनी का कंट्रोल वो अब फुजित्सु के पास चला गया। हाँ, तकनीकी रूप से तो यही मतलब हुआ, कंट्रोल उनके पास आ गया। अक्सर ऐसा क्यों होता है? मेरा मतलब है, कोई बड़ी इंटरनेशनल कंपनी किसी लोकल कंपनी में क्यों इतना बड़ा स्टेक लेती है? देखें, इसके कई कारण होते हैं। अक्सर तो ये होता है कि बड़ी कंपनी को किसी नए बाजार में, जैसे भारत में, अपनी पहुंच बढ़ानी होती है। अच्छा। या फिर उन्हें उस लोकल कंपनी की जो पकड़ है बाजार पर, उसका फायदा चाहिए होता है। कभी कभी नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए या फिर पैसा लगाने के लिए, मतलब कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए भी ऐसा करते हैं। समझ गया। तो फुजित्सु के लिए ये भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने का तरीका हो सकता है, और एबीएस के लिए शायद ग्लोबल टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज तक पहुंचने का। हाँ, ये बात तो है। ये आजकल काफी आम भी है शायद, है ना, ऐसी पार्टनरशिप्स। बिल्कुल, ये ग्लोबल बिजनेस में एक स्ट्रेटेजिक ट्रेंड है। कंपनियां मिलकर आगे बढ़ रही हैं। ये तो वाकई दिलचस्प है, पर मुझे जो बात और भी ज्यादा दिलचस्प लगी, हाँ, वो ये कि कंट्रोल फुजित्सु के पास जाने के बाद भी वो जो तीनों संस्थापक थे, हाँ, अली, बालकृष्ण और सलादी, हाँ, वो अब भी कंपनी में काफी अहम रोल में हैं। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, देखिए, मोहम्मद अली अब डायरेक्टर और सीईओ है, मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ऑपरेशंस देख रहे हैं। बिल्कुल। और बालकृष्ण बीएस वो डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं, सीएमओ। मार्केटिंग हेड, ठीक है। और विनोद सलादी वो डायरेक्टर और सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अरे वाह, सीईओ भी फाउंडर ही हैं। हाँ, तो मतलब टॉप मैनेजमेंट में वही लोग हैं अभी भी। ये वाकई गौर करने लायक बात है ना? अक्सर जब कोई कंपनी ऐसे मेजॉरिटी स्टेक लेती है तो मैनेजमेंट में काफी बदलाव आ जाते हैं। हाँ, मैंने भी यही सुना है। पर यहाँ संस्थापकों का बने रहना ये दिखाता है कि शायद फुजित्सु उनके लोकल अनुभव को, हाँ, मार्केट की उनकी समझ को और कंपनी चलाने की उनकी काबिलियत को वैल्यू देता है। ये भी हो सकता है। या फिर ये भी मुमकिन है कि ये डील का ही हिस्सा हो, ताकि कंपनी का काम आराम से चलता रहे बिना किसी रुकावट के। तो एक तरह का बैलेंस कह सकते हैं, ग्लोबल पहुंच और लोकल लीडरशिप के बीच। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। एक अच्छा संतुलन। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे 3 दोस्तों ने एक छोटी सी कंपनी शुरू की। जी बिल्कुल, लोकल शुरुआत। और वो बढ़ते बढ़ते एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के साथ पार्टनरशिप तक पहुंच गई। हाँ, ये सफर अपने आप में काफी कुछ कहता है। तो ये थी एबीएस फुजित्सु जनरल की कहानी की कुछ मुख्य बातें जो हमें जानकारी मिली उसके आधार पर। हाँ, एक लोकल स्टार्ट से एक इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर तक का सफर। बिल्कुल। और ये हमें एक सोचने वाली बात पे छोड़ जाता है ना, क्या? कि जब कोई लोकल कंपनी किसी ग्लोबल दिग्गज से जुड़ती है
और कंट्रोल भी बाहर चला जाता है, तब भी वो अपनी पहचान, अपना नेतृत्व कैसे बनाए रख सकती है? ये बैलेंस आखिर काम कैसे करता है? हाँ, ये वाकई एक अहम सवाल है। इस पर आगे सोचा जा सकता है।